हाँ। जय जोहार। मैं हूं नवीन। आपमन देखा था टेक्निकल काका हमार खास कार्यक्रम। टेक्निकल काका में बात करबो हमन मोबाइल से जुड़े जम्मो परेशानी और मोबाइल से जुड़े जो नवा नवा टेक्नोलॉजी आथे तेकर बारे में। मोबाइल आज ऐसे गजट बन गए हैं जिन हर आदमी के ज़रूरत रही थे। हर आदमी के खिस्सा में आजकल मोबाइल यानी स्मार्टफोन पाए जाते। पूरा दुनिया मोबाइल में सिमट गए है। मोबाइल के इस्तेमाल लगातार बढ़त जाते। तो और एकरे संग संग मोबाइल के कई खतरा भी है जेकर से हम अनजान रहीथन और कई सारा नुकसान पहुँचाए पड़ते। वो थे मोबाइल हैकिंग। हमार मोबाइल तो यूज़ करथन मगर हैकिंग के बारे में हमला पता नहीं चला और दूसर कोई हमार डाटा के उपयोग कर कुछ गलत कर सकत है। यही सब बात ल लेके आज हम टेक्निकल काका में गोट बात करबो। हमार गेस्ट है मोबाइल एक्सपर्ट संदीप पटेल जी। तेन हमला बताही कि मोबाइल हैक आखिर होथे का और मोबाइल हैक से का नुकसान है। संदीप जी आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो सबले पहली तो जी। यही जानबो कि आखिर ये मोबाइल हैक होथे का, ओकर से का नुकसान है और मतलब मोबाइल हैक कैसे कर लेते लोगन मन। जी नवीन, देखिए मैं आपको बता दूँ, ये जो मोबाइल हैकिंग जो होती है ये अभी प्रचलन में अभी भी है। ऐसे जैसे कि जेन गति ले हमारे भारत देश डिजिटल होत भी से वही गति ले मोबाइल हैकिंग मोबाइल फिशिंग जैसे समस्या घला बढ़ा दी से। अब ये जो मोबाइल हैकिंग के जो समस्या है ये गांव स्तर के लोगन मन ला काफ़ी ज़्यादा अपन शिकार बना थे। ये कर मेन रीज़न ये है कि जो मोबाइल मतलब आज की जो समय है, आज की जो जनरेशन में हर व्यक्ति के जेब में जो मोबाइल मिलते और अधिकतर लोगन में जो है अपन सबो डाटा ला और फिर सारा जो बैंक के डॉक्यूमेंट वगैरह जो जितना भी पर्सनल डाटा जो होते वो मोबाइल में ही रखे जाते। अब यही चीज़ के फ़ायदा उठा के जो हैकर जो होते, हैकर माने एक छोटे से गेम खेल के जो है आदमी की जो मोबाइल है, जो लोगन मन के जो मोबाइल है वो आसानी से हैक कर लेते। जो मोबाइल हैक जो होते एक कई प्रकार के अलग अलग की तो कैटेगरी होते, जैसे कि एक होते मोबाइल हैकिंग, ओकरे संगे संग होते मोबाइल फिशिंग, ओकरे संगे संग फिर होते एक लिंक जनरेट करके, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में चला रही व्हाट्सएप पिंग करके। ये लिंक के जरिए इतना खतरनाक तरीका से मोबाइल हैक कर जाते रही जिसमें कोनो तरह से मैंने बचे के कोई ऑप्शन ही नहीं रही। तब अगर हम ये लिंक में क्लिक करते हैं तो हमारे फ़ोन के पूरा कंट्रोल हैकर के पास पहुंच जाए। हमन ओकर बाद चाह करके भी वो जो हमारे फ़ोन ला हैक करे ओला रिटर्न अपन वापस नहीं ला सकन। मतलब पूरा तरह से हमार जो फ़ोन है वो हैकर के कंट्रोल में चल रही। ओकर बाद हमारे फ़ोन में का है, का डाटा है, कौन सा फोटो, कौन सी वीडियो, सारा चीज़ हैकर देख सकते। और ये सब होते कैसे, इंटरनेट के मदद से। इंटरनेट से ही जो है हमारे मोबाइल ला हैकर मन हैक कर सकते। और वो हैक करे के अलग अलग एक तरीका होते, अलग अलग कैटेगरी होते। जैसे कि सबसे पॉपुलर होते लिंक के द्वारा, जैसे कि आजकल अपन देखा तो यह सोशल मीडिया में काफ़ी फेमस है कि ये लिंक में क्लिक कराओ और फ्री में अपन रिचार्ज पाओ। नहीं, कई बार हम देखते भी कि ऐसा भी लिंक आते कि लिंक आप मन के लॉटरी लग गए है, लिंक ला ओपन करो और लॉटरी के इनाम जीतो। तो ये का सब मोबाइल हैक करे के एक तरीका नहीं थे का हैकर मन के। जी नवीन, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो लिंक जो होते ना एक पहचान कर एक तरीका ये है, मतलब ये जो लिंक जो होते ना इला अगर चाहबो आसानी से पहचान करे जा सकते हैं, लेकिन ये लिंक इतना बेहतरीन तरीका से हैकर के द्वारा डिजाइन जा रहे थे कि आप बिल्कुल भी नहीं लगे कि कोई हैकर के लिंक है। और ये पहचान करने का तरीका ये है, जैसे कि कोई सा भी अगर हम लिंक में जाते हैं ना, तो जब ब्राउजर के ऊपर में दिखाते हैं HTTPS और बाद बाकी की जो वेबसाइट है वो दिखा रहे थे। लेकिन जो हैकर के द्वारा बनाए गए जो लिंक रहते वहाँ HTTP बस लिखा रहता, एस नहीं रहे। एस के मतलब होते सिक्योरिटी, लेकिन जो हैकर के द्वारा बनाए जो लिंक रहते वहाँ सिर्फ HTTP लिखा रहते। अब बाकी जनरल जो मतलब सिक्योर जो लिंक रहते वहाँ HTTPS लिखा रहते। ये एक सबसे बड़े पहचान कर एक तरीका है और यही लिंक के जरिए ही जो है हैकर मन आसानी से हमारे फ़ोन ला हैक कर लेते। संदीप जी एक चीज़ और जानना चाहूँ, जैसे कि बहुत सारा मोबाइल ऐप भी रहे लोगन कहते कि मोबाइल ऐप आनी बानी के जो बिना सिक्योरिटी के रहे वह ला डाउनलोड करके, जैसे हम डाउनलोड करते हैं तो ऑप्शन पूछते
कि आप मन की गैलरी एक्सेस कर सकत हन, कि आप मन के फ़ोटो ला एक्सेस कर सकत हन। तो हम सब जी, बिना जी। देखे एलाउ करत जाथन। तो का अइसन जो अनऑथराइज़ मोबाइल ऐप हे तेनो में से हमर मोबाइल ला खतरा हो सकत हे का हैकिंग के? जी, नवीन, आपने बहुत बढ़िया बात कहे है, वो बहुत ज़रूरी भी चीज़ ये है। आज के समय में जो एप्लीकेशन जो होते हैं, एप्लीकेशन भी एक प्रकार के मुख्य सोर्स बन गया आज हैकर मेंबर, जिन एप्लीकेशन के ज़रिए हमारे फ़ोन आसानी से हैक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर बताता हूँ, ये जो एप्लीकेशन होते हैं, हर एप्लीकेशन हैकर नहीं है। जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होते हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का हैक मतलब ये है, जैसे कि अपने प्ले स्टोर में जाता है तो प्ले स्टोर में हमारा सिक्योर ऐप ही देखे बने मिलते हैं। लेकिन अदर सोर्सेस भी एक डाउनलोड करे के ऑप्शन होते हैं, जैसे कि अपन कोई ब्राउजर में जाकर के जो है कोई एक एप्लीकेशन अपन डाउनलोड करता है। हाँ, और मतलब वो कई एप्लीकेशन में वेबसाइट क्या रहते है, जो वेबसाइट में भी लिंक दे दिए रहते कि ये लिंक से आप ये फलाना ऐप डाउनलोड कर सकते हो, तो वो बात थोड़ा सा ज़्यादा खतरा रहते बनस्पत गूगल प्ले जो ऑथराइज है ओकर हिसाब से। इसे आप मन के कहना है? बिल्कुल, मतलब मोर कहे का मतलब ये है, जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो होते हैं, ये आप मतलब प्ले स्टोर में देखे पर मिलबे नहीं करे। अब प्ले स्टोर में देखे पर नहीं मिले का रीजन ये है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में कोनो प्रकार की कोई सिक्योरिटी देखे पर नहीं मिले। और वही एक रीजन होता है कि हमारे फ़ोन के बैटरी ऑटोमेटिकली कम हो जाते, फ़ोन हीट करे चालू हो जाते, फ़ोन एकदम से गर्म हो जाते। एक संगे संग जितना भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है ओकर पहचान करे तरीका ये है, जैसे कि अगर हम कोई यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड करके कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल करता है, ठीक है। तो जब कोई भी हम यूट्यूब के वीडियो डाउनलोड करे बर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो ओला सिर्फ स्टोरेज परमिशन चाहिए। लेकिन अगर वो हैकर के एप्लीकेशन है तो फिर वो जितना परमिशन एक्सेस करते हैं, मतलब फ़ोन हो गया, माइक्रोफोन हो गई, कैमरा हो गई, स्टोरेज हो गया, लोकेशन हो गया, मतलब सबो प्रकार के एक्सेस लवर अपन पास रखते। जेकर बाद हमारे फ़ोन के पूरा कंट्रोल वो एप्लीकेशन के पास चले जाते, फिर इंटरनेट के मदद से वो पूरा डाटा हैकर तक पहुँचत जाते। और एकर से हमारे फ़ोन ला काफ़ी ज़्यादा लॉस होते, काफ़ी ज़्यादा फ़ोन के संगे संग हमारे पूरा डाटा के फिर नुकसान हो जाते हैं। अब एकर से बचे के भी एक तरीका है, जैसे कि कई बार नहीं संदीप जी, जैसे कि हम मान कुछ ऐसे संदीप जी मैं रुकना, जैसे हम मान के चलें कि हम मोबाइल हैक हो गए, हमला पता नहीं है, तो जो हैकर्स है वो कौन प्रकार से हमारा नुकसान पहुंचा सकते हैं? का हमारे फोटो के दुरुपयोग कर सकते हैं? का हमारे जो मोबाइल में कागजात भी रखे रहते, हमन PDF बना के जरूरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखे रहते, आधार रखे रहते, पासपोर्ट रखे रहते, आई कार्ड रखे रहते, तो का ओकरो दुरुपयोग करके कुछ धोखाधड़ी कर सकते हैं? बिल्कुल, जैसे कि आज के समय में इतना सारा एक वेबसाइट है जिसमें अपन फोटो ला सेल करके पैसा कमाया जा सकता है। मतलब ऑनलाइन अर्निंग के भी बहुत सारी वेबसाइट है जिसमें कोई भी फोटो शेयर करके ऊपर से पैसा कमा सकते हैं। तो ये तरीका से भी हमारे फोटो के यूज़ करे जा सकते हैं। एक संगे संग हम अगर हमारे कोई पर्सनल डाटा है, आइडेंटिटी कार्ड है, और कोई भी व्यक्ति कोई भी अगर ऐसे हैकर है जो गलत इस्तेमाल करना चाहते तो अपन DP में या फिर अपन प्रोफाइल पिक्चर में हमारे फोटो लगा करके वो गलत काम कर सकते। ओकर बाद ओकर जगह में हमन बराबर कि फोटो हमारे दिखाते तो लोग हमला जाने। तो ये तरीका से भी हमारे फोटो के आइडेंटिटी के जो है दुरुपयोग करे जा सकता है आसानी से। निश्चित तौर पर खतरा बढ़त जाते, जैसे जैसे स्मार्टफोन बढ़त जाते, हर लोगन के हाथ में आज स्मार्टफोन है। संदीप जी बढ़िया बताया कि जो है मतलब मोबाइल ऐप जो अनऑथराइज है ओकरो से हमारे खतरा बढ़ सकते। अब सबसे बड़े समस्या ये आते कि आम लोगन जो मोबाइल से ज़्यादा संबंधित नहीं रखे, सिर्फ बातचीत करते, कुछ गेम खेल लेते, फ़ोटो खींच लेते, उमन का सावधानी रखना चाहिए, कैसे मोबाइल हैक से बचे जा सके, और क्या कोई ऐसे तरीका है कि हम चेक कर सकें कि हमारे मोबाइल को हैक करके कर चुके हैं या करने वाला है? ऐसे कोई माध्यम है तरीके से हम जान सकें कि हमारा मोबाइल हैक हो गए है? जी बिल्कुल नवीन, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जब हमारे फ़ोन हैक होते जब हमारे फ़ोन के बैटरी ऑटोमेटिकली जल्दी उतर जाते, फ़ोन एकदम से गर्म हो धर लेते, एकदम आटा कटा के चलना शुरू हो जाते हमारे फ़ोन में, मतलब कहीं ना कहीं से एक अंदेशा लग जाती कि कहीं ना कहीं हमारे फ़ोन हैक हो गए। ये स्थिति में आप आसानी से चेक कर सकते हो। एक बार आप अपन फ़ोन के सेटिंग में जाओ, फ़ोन सेटिंग में जाए के बाद एप्लीकेशन मैनेजर पर जाओ, वो करे फिर दिखा देते परमिशन करके। और अभी के जितना भी स्मार्टफोन आवा थे एक नया फीचर मिल जाते स्मार्ट मैनेजर करके, वो कर जब हम डाल जाते हैं तो दिखा देते परमिशंस करके, वो कर सबो प्रकार के अपन दिखा दी। माइक्रोफोन हो गए, कैमरा हो गई, स्टोरेज हो गई। जब कोई भी हम क्लिक करते हैं, जैसे कि अगर अपन माइक्रोफोन में क्लिक करते हैं
तो दिखा दी कि हमारे फ़ोन में जितना भी एप्लीकेशन है वहाँ के कौन कौन से एप्लीकेशन है माइक्रोफोन के एक्सेस लेके बैठे हैं, कौन कौन एप्लीकेशन माइक्रोफोन के इस्तेमाल कर रहे थे। और जहाँ आप लगते कि ये एप्लीकेशन माइक्रोफोन की ज़रूरत नहीं है फिर भी एक्सेस करके रखे तो आसानी से अपन डी नहीं कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो। एक संग संग एक और तरीका है, अगर अपन फ़ोन हैक हो गए है इला पता करे के एक और तरीका है, जैसे कि अगर अपन सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाए के बाद जब अबाउट फोन में जाए के बाद वहाँ पर एक बिल्ड नंबर जब अपन 7 बार टैप करते हैं तो एक डेवलपर ऑप्शन क्रिएट हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर दिखा देते फ़ोन हैकिंग इनेबल करके। वो सेटिंग जब अपन ऑन करते हैं तो कहीं पर भी हमारे फ़ोन हैक होते तो जो अपन मोबाइल के एडमिनिस्ट्रेटर जो रहते वो आसानी से अपना नोटिफिकेशन करके दिखा देते कि आपन के फ़ोन जो है वो हर हैक हो गए। तो एक भी पता लगाया जा सकता आसानी से कि हमारे जो फ़ोन है वो हैक हो चुके हैं। बहुत बढ़िया बात बताया संदीप जी। देखा ये तो हो गए जो मोबाइल यूज़र मतलब जो पढ़े लिखे है ज़्यादा मोबाइल दिन भर खोजकत रहते उमन के बाद हम एक आम आदमी के बात करें, जैसे कोई गृहिणी है, कोई आम आदमी है जो ज़्यादा मोबाइल से मतलब मोबाइल के बारे में ज़्यादा जाने नहीं, सिर्फ फ़ोन में बातचीत करे, फ़ोटो खींचे के बस उपयोग करते, ओकर बर का सावधानी रखना चाहिए। वो तो एकदम डेवलपर ऑप्शन में नहीं जा पाए या सेटिंग में, तो वो कैसे अपन आप सावधानी का कोनो एंटीवायरस डाल के रखे ताकि ओकर जो हैकिंग जैसे शुरू होने और एंटीवायरस रोक ले। अगर एंटीवायरस है तो एंटीवायरस कितना इफेक्टिव है ऐसा लोगन मन जो ज़्यादा टेक्नो नहीं फ्री नहीं है? नहीं देखो नवीन जी, मैं आप लोग बताता हूँ, ये जो एंटीवायरस जो होते हैं ना, ये एंटीवायरस का मतलब ही होते NPM, नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस, एक फुल फॉर्म होते। एंटीवायरस के इस्तेमाल हमारे फ़ोन सिक्योर है, ये बात ठीक है लोगन मन मानते, लेकिन 90% लोगन मन ये मानते कि सिक्योर है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। जब एंटीवायरस की ज़रूरत हम लोग तभी पड़ते जब हम अपन फ़ोन में अलग अलग पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं या फिर बाहर से कोई चीज़ एकदम से डाउनलोड करते रहते हैं, मतलब इंटरनेट दिन रात जुड़े हैं, तभी हम लोग एंटीवायरस की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज एंटीवायरस की कोई ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन अपन मुख्य बात जो करे हो कि हैकिंग से कैसे बचे जा सकते हैं, मतलब जो नॉर्मल लोग हैं, आम आदमी है, ये मन ला का सावधानी बरतना चाहिए। एक बार मैं आप मन ला बता दूँ, सबसे पहले तो ऐसे कोई भी लिंक आते जो अनट्रस्टेड है, मतलब HTTPS नहीं लिखा है, मतलब सिर्फ HTTPS ही लिखा, HTTP ही लिखा है, ऐसे कोई भी लिंक में क्लिक मत करो। एक संग संग ऐसे बहुत से लिंक देखे जाते हैं जो हम क्लिक करते हैं लिंक में, और बाद अदर वेबसाइट में हमला रीडायरेक्ट। ऐसे कोई भी लिंक में क्लिक मत कराओ, जो लिंक समझ आते बस वही लिंक में क्लिक कराओ। एक संग संग मेन पॉइंट का रहते हैं हैकिंग के, जैसे कि आज के समय में पर्सनल जो मैसेज रहते हैं व्हाट्सएप के अलावा जो पर्सनल मैसेज होते हैं, एम भी एक मैसेज आते हैं कि आप मन जीत चुके हो 80 करोड़ 90 करोड़ 1 करोड़, ये तरीके के लिंक आते हैं। ये लिंक में एक टोल फ्री नंबर भी देते हैं, जिला आप मन देख के बिल्कुल भी पता नहीं लगा सको कि एक्चुअल में कोई हैकर के लिंक है। एक पता लगाए पर भी जो है एक छोटे से ऑप्शन है, जब भी हम वो लिंक में क्लिक करते हैं तो जब ब्राउज़र ओपन होते हैं तो ब्राउज़र में ओपन हुआ थी कोई अदर वेबसाइट में हमारा रीडायरेक्ट कर देते हैं। तो जहाँ भी अपना लगते कि ऐसा कोई वेबसाइट में जो हमारा रीडायरेक्ट करते हैं, ऐसे कोई भी वेबसाइट में अपन मत क्लिक करो, मत जाओ। एक से अपन बिल्कुल सिक्योर रही हो, बिल्कुल बच के रह सकते हो। सबसे बढ़िया बात ये संदीप जी की आदमी अनऑथराइज जो मतलब जो फालतू के मैसेज कहे जा सके, जो लॉटरी जीता या आपके गाड़ी जीत गया है या ऐसे वैसे टाइप के मैसेज ला इग्नोर ही कर रहे काबर की कबूल लॉटरी में कोई भाग ले रहा है ना कहीं कुछ और, तो ये तरीके से जो फ्रॉड वाला हवा है वो लिंक ला खुले से बचे जाए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। बिल्कुल एक संगे संग जैसे अभी के समय में ये भी होते, जैसे कि आप आम लोगन के आप मन बात करे हो, तो आज के समय में आम लोगन मन जैसे कि अगर एक OLX.com होती है, अपन पुराना सामान बेच सकते हैं। इसने कई प्रकार के और भी एप्लीकेशन है, वेबसाइट है जिसमें अपन पुराना सामान अपन सेल करते हैं। तो ये बीच में एक हैकर में अगर बहुत बड़े प्लस पॉइंट बनते कि जैसे हम हमारा नंबर डाले रहते हैं तो वो मन के हमन कर फ़ोन आते, जो हैकर है वो मन के नंबर से हमन कर फ़ोन आते, और वो मन के द्वारा ये कहे जैसे कि आप मन के जो डिवाइस या फिर जो भी आप मन सेल करना चाहता हो वो हमारा काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, बोला मैं खरीदना चाहता हूँ। उसके बाद वो मैंने एक लिंक भेजते, लिंक में क्लिक करके जो है आप मन पैसा मतलब अपन अकाउंट नंबर डालाओ, फिर आप मन के अकाउंट नंबर में अपन को पैसा ट्रांसफ़र कर दूँ। ये तरीके के बात करके भी जो एक हैक करे जाते हैं हमारे फ़ोन ला। तो अगर
आप मन कर ऐसे फ़ोन आते कोई भी हैकर के कि आपन की जो सामान हो मन पसंद आ गया मैं खरीदना चाहता हूँ और कोई भी लिंक में क्लिक करे बार बोलते हैं, फिर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करे बार बोलते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल मत करो और बिल्कुल भी कोई ऐसे लिंक में क्लिक मत करो। एक से आप आसानी से बचे जा सकते हैं, बिल्कुल भी आप मन के फ़ोन हैक नहीं हो। तो संगियो देखा मोबाइल के जितना ज़रूरत बन गए है उतने ही ज़्यादा अगर थोड़ा सा भी हम सावधानी नहीं रखें तो बहुत बड़े नुकसान भी उठाए पड़ सकते है। तो यही सब बातचीत लेके जी नवीन, जैसे कि चीज़ों में आप मतलब बताता हूँ, अभी मोबाइल हर व्यक्ति यूज़ कर रहे थे। हम लोगों के बात करी था कि काम के लिए ये खरीदता, लेकिन हर व्यक्ति के मोबाइल रहते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एप्लीकेशन रखे जिला हमारा मजबूरी में इंस्टॉल करना पड़ जाती है, यूज़ करना पड़ जाती है। हमने जाना था नहीं कि वो एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, फिर भी हमला वो ज़रूरत पड़ जाते है। तो ये कंडीशन में अगर हम वो एप्लीकेशन ला यूज़ करना भी चाहते हैं लेकिन अपन फ़ोन हैक मत हो ये भी चाहते हैं, तो ये भी इसमें अपन जो अपन फ़ोन ला हैक वैसे बचाए एक छोटी सी ट्रिक इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से है, जो भी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन जब अपन प्रेस एंड होल्ड करते हैं, दबा के रखते हैं, तब वो एप्लीकेशन मैनेजर खुल करके आ जाते हैं। ओकर बाद वहाँ पर एक ऑप्शन रहती डाटा यूजेस के, और वहाँ पर जो इंटरनेट और वाईफाई के जो ऑप्शन रहते वो अगर हम बंद कर दिन तो वो जो एप्लीकेशन है ओला इंटरनेट मिलना बंद हो जाए। ओकर बाद हमन के फ़ोन हैक होने से बिल्कुल बच जाएगा, बल्कि फ़ोन हैक होने के मुख्य कारण ये है कि इंटरनेट, और जब वो एप्लीकेशन इंटरनेट मिलवे नहीं करी तो हमारे फ़ोन ला हैक करे सकबे नहीं करे। तो ये तरीका से भी हैकिंग से बचे जा सकते। कुल मिला के अगर कहा जाए तो जो एप्लीकेशन है ओला इंटरनेट के परमिशन बंद कर दिया जाए, ओला बिल्कुल भी इंटरनेट के परमिशन ना दिया जाए, तो एक से हमारा फ़ोन काफ़ी हद तक सिक्योर रही। तो संदीप भाई बढ़िया बात बता था आप मन। अभी है बेरा है थोड़ा सा रुके के ब्रेक ले के, ब्रेक के बाद फिर आऊ तो जानबो कि आऊ का ट्रिक है जेकर जरिए हम बच सकथन मोबाइल हैकिंग से और अपन डाटा ला सुरक्षित रख सकथन। तो संदीप भाई मिलबो छोटक ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद स्वागत है संगी हो आप मन के हमार खास कार्यक्रम टेक्निकल का कमा। और हमन आज बात करत हन मोबाइल हैकिंग ला लेके। मोबाइल हैकिंग आखिर होथे का और कैसे लोग मन हमार मोबाइल ला हैक करके ओकर उपयोग करके हमला हानि पहुंचाते और अपन खुद लाभ कमाते। तो हम बात करत रहन संदीप पटेल मोबाइल एक्सपर्ट हवा, तेन हमला बताते रहे कि आखिर हैकिंग होथे का और कैसे हैकिंग से हमला नुकसान पहुंच सकते। हमार छोटक मोबाइल के जरिए हैकर्स मन हमला आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो संदीप भाई ब्रेक के बाद फिर आप मन के स्वागत है। तो एक चीज़ आप हम समझ लें कि जैसे हमारा मोबाइल हैक हो गए है, हमारे मोबाइल के पूरा कंट्रोल हैकर के हाथ में है, तो हैकर हमर का नुकसान पहुंचा सकते हैं, मेजर का नुकसान हमला हो सकते है जो हमला पता भी नहीं है और पाछू हमार नुकसान हो जाते। जी, जैसे कि अभी करंट में अगर हमन देखन जाए तो जो भी फ़ोन जो होते एक IMEI नंबर होते और हमारे फ़ोन में IMEI नंबर जो होती है ये सबसे मुख्य चीज़ होती है फ़ोन के काबर की IMEI नंबर से जो है जो अगर हम साइबर क्राइम की बात करें तो साइबर क्राइम वाला मन की जो IMEI नंबर के जरिए ही जो है जो साथी चोर जो होते ये मतलब पकड़ते आरोपी मतलब पकड़ते। और अगर हमारे फ़ोन कोई हैक कर लेते तो हमारे IMEI नंबर भी इस्तेमाल करे जा सकते। अतना नहीं, अगर हमारा फ़ोन हैक है तो अपन फ़ोन के जितना भी डाटा है, डॉक्यूमेंट, फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो, या फिर जो जितना भी जो अपन डाटा है, ये टोटल डाटा जो परमिशन है ये हैकर ला मिल जाही। ओकर बाद हमन के डाटा के आसानी से जहाँ चाहे वहाँ यूज़ करे जा सकते। और जैसे कि मैं आप लोग बता दूँ अभी इतना सारे वेबसाइट है जमा जो सेल करे जाते बेचे जाते, जैसे कि आज दिन हमन सुना रहते कि जो बड़े बड़े कंपनी है ये सब कंपनी के डाटा लीक हो गए, हैक हो गए। ये सारा चीज़ें का रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं हमारा जो डाटा है वो अनसेफ के जरिए जो है हमारा डाटा ला हैकर मन हैक करके आसानी से कहीं अदर जगह पर इस्तेमाल करते, कहीं और जो जाके शेयर करते।
और एक से सबसे बड़े नुकसान हमला कि हमार जो आइडेंटिटी है, अपन के जो सिक्योरिटी वहाँ कहीं ना कहीं खतरा हमके निकल जाती है। और ये सब रीजन है इंटरनेट के जरिए जो हमारे फ़ोन हैक होते, और यही एक मुख्य सोर्स है, मुख्य रीजन है जेकर हमन जो हमारे जो फ़ोन है वो हैक होते। और एक से बचे के मेन जो सोर्स अगर देखा जाए कि का एक से हमारे सोर्स है जेकर से हम बचे जा सकन हैकिंग से, तो इंटरनेट में जितको कम से कम इस्तेमाल करे जाए। सबसे पहली चीज़ काबर कि आज के समय में ऐसे लोगन मन दिखतन जेमन जरूरत भी नहीं है फिर भी 24 घंटा फ़ोन के जो डाटा है वो ऑन रहते, जेकर से कहीं ना कहीं हैकर मन इस चीज़ के फायदा उठाते। काबर के फ़ोन तो ऑनलाइन दिखाते, तो आसानी से मन अपन हमारे जो फ़ोन होते हैं हम कब्जा कर सकते हैं, अपन हक जमा। बहुत बढ़िया बताया संदीप जी। वाकई में हाँ, जैसे हमन देखो तो हमन इंटरनेट ला चालू करके भुला जाता न, मतलब जब जरूरत भी नहीं है तब बोले खीसा में रखा है मोबाइल, घंटा 2 घंटा अलमारी में रखा है या कहीं रख दिए हैं, तब बोले पाछू इंटरनेट हमारे चलत रही थे। तो ये आपने सबसे बहुत बढ़िया बात बताया कि जब हमार आवश्यकता नहीं है तब मोबाइल के डाटा ला ऑफ को रखे जा सका है, जेकर से हम अनवांटेड जो हमारे एक्सेस हुआ थे मोबाइल या कोई हैक कर चुके हैं तेकर से भी बचे जा सकते हैं। ऐसे आपके कहना है? बिल्कुल। और एक संगे संग का होते जो हमारे जो फ़ोन रहते एमा जब हमारे अपन फ़ोन ला बंद कर देते हैं तो लोगों मन का समझते कि हमन फ़ोन ला बंद कर दें मतलब हमारे फ़ोन बंद हो गए बस। लेकिन मैं आपको बता दूं फ़ोन के जो बैकग्राउंड होते हैं वो बहुत सारा सॉफ्टवेयर में रन करते थे। जैसे कि अगर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो एप्लीकेशन इंटरनेट के पूरा एक्सेस करते हैं, हमारे फ़ोन के पूरा एक्सेस होकर पास रहते। और जब हम अपन फ़ोन ला बंद करके साइड में रख देते हैं बावजूद वो एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में काम करते रहते और इंटरनेट के मदद से हमारा पूरा डाटा शेयर करते। अगर हम हमारे फ़ोन जैसे अगर मान के चले हैक हो जाते तो कोई भी अगर हम नया फ़ोटो क्लिक भी करते हैं, नया फ़ोटो भी खींचते हैं तो फोटो गैलरी में सेव होकर पहले ही हैकर के पास पहुंच जाते। इतना स्पीड रहते, मतलब वो मन के जो हैकिंग करे के जो तरीका होते, जो टेक्निक होते वो एकदम खास तरह से डिजाइन करे जा रहे थे जेकर से सामने वाले व्यक्ति को पता ही नहीं चले, लेकिन ओकर पूरा फ़ोन के कंट्रोल हैकर के पास रहबे करते। तो ये एक ऐसे भी मतलब तरीका होता फ़ोन मतलब हैकर से बचे के कि जब आप मन के फ़ोन के काम हो गए तो जो बैकग्राउंड में जो डाटा चलत रहते ओला क्लियर कर दो, जो रिसेंट में जो रहते वो क्लियर कर सकता हो। एक से का हो ही आप मन के बैटरी भी बची, इंटरनेट डाटा भी बची, एक संग संग आप मन के जो फ़ोन है वो हैक होने से भी बच जाएगी। तो ये बढ़िया बात बताया संदीप जी कि जब उपयोग नहीं होते इंटरनेट का तो इंटरनेट ला बंद रखना चाहिए। अब जात यही पूछो कि का ऐसी चीज़ है कि हैकिंग से बिल्कुल बचे जा सके और का हैक होए के बाद का ऐसे तरीका अपनाइन कि हम अपन डाटा ला सुरक्षित रख सकेंगे। अब समझ गए हमारे मोबाइल तो हैक हो गए तो हम और कैसे वाला प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम लिंक में जाके तो खोल दिए, हम फंस गए हैकर में जाके, तो अब ओकर बाद कैसे प्रोटेक्ट वाला करीन और हैकिंग ना हो मोबाइल ओला लेके हम का करें? जात दो सवाल के आप मन से जानकारी चाहते। जी नहीं, जैसे कि मैं आप बता रहा हूँ हैकिंग से बचे के मैं कुछ आप सब पॉइंट से बताता हूँ और अगर ये सब पॉइंट आप मन फॉलो करता हो तो निश्चित ही आप मन जो हैकर में जो चंगुल हैकर से आसानी से बाहर निकल सकता हो और नया तरीके से हैकिंग से भी आप मन बच सकता हो। तो सबसे पहला पॉइंट, इंटरनेट ला बेफजूल के ऑन मत रखो, जब जरूरत है तभी इंटरनेट की इस्तेमाल करो, बाकी टाइम आप इंटरनेट ला बंद कर दो। साथ ही साथ बैकग्राउंड के जो डाटा होता है हमेशा क्लियर करके रखो। दूसरा चीज़, जितना भी आप तो संदीप भाई आप मन बहुत बढ़िया चीज़ बताया इंटरनेट। संदीप भाई आप मन के आवाज़ से थोड़ा देर भर गायब हो गई से फिर हम आप मन से जुड़ गए हैं, तो बताओ क्या बोलना चाहता रहो? जी, जैसे कि अब मतलब मैं बता रहा हूँ हैकिंग से बचे के कुछ मैं आप लाइक से पॉइंट्स बताता हूँ और अगर आप मन ये पॉइंट ला फॉलो करते हो, ये स्टेप्स पर फॉलो करते हो तो निश्चित ही आप मन हैकर के चंगुल से बाहर निकल सकते हो। हैकर से आप मन के जो फ़ोन है वो अपन बचा के रख सकते हो। जो भी आपका फ़ोन है, आप मन की जो का भी फ़ोन है वो बिल्कुल हैक होने से बच जाए। ये कौन कौन सी स्टेप्स है वो मैं आप मन लेके करके बता दे बता। तो सबसे पहला स्टेप्स है कि आप मन के जो मोबाइल डाटा है वो जो अपन 24 घंटा चालू करके रखा हो, वो जब आप मन के इंटरनेट की जरूरत है तभी चालू करो, बाकी टाइम अपन बंद रखा हो। एक संगे संग जो बैकग्राउंड में जो डाटा रन करते थे चलत रहते
वो डाटा ला आप मन हमेशा क्लियर करके रखा हो, एक से आप मन के जो फ़ोन है वो हैक से बाँच गई। दूसरा नंबर की अगर बात करें हमन, जो कि सबसे मुख्य है, वो ये है कि जब हमन एक नया फ़ोन लेते हैं तो वो फ़ोन में इतना सारा डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन हमारे इंस्टॉल मिलते पहले ही में डले रहते, जेमा के कम से कम 50% सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन का हमें ज़रूरत नहीं रहे, बावजूद हमारे फ़ोन में मन चलत रहते। तो ऐसे एप्लीकेशन जो अपन की ज़रूरत के नहीं है वो सारा एप्लीकेशन अपन अनइंस्टॉल कर दो, रिमूव कर दो। एक से अपन की स्टोरेज भी बची, बैटरी भी बची और हैक से भी अपन के फ़ोन बच जाई। एक बाद जैसे भी जितना भी आप मन के फ़ोन में थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन के जितना भी इंटरनेट एक्सेस होते वो पूरी तरीके से बंद कर दो, वाईफाई के एक्सेस से वो भी बंद कर दो, जेकर से वो जो एप्लीकेशन है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेस मत मिल पाए इंटरनेट के, जेकर से आप मन के फ़ोन हैक से बाँच जाए। काबर की बहुत ज़्यादा चांस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के इस्तेमाल से भी होते। तो जब आप मन इंटरनेट एक्सेस से बंद कर दे वो एप्लीकेशन के, तो आप मन के फ़ोन हैक से बिल्कुल पूरी तरीके से बाँच जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं तीसरा तरीका का है, तो जो आज के समय में जितना भी सॉफ्टवेयर होते, ब्राउज़र होते, जमा से अपन कुछ भी ब्राउज करते हैं, ओपन करते हैं, ये सबो ब्राउज़र हमेशा अपडेट रखा हो। अपडेट रखे से का हो, जितना भी नया नया वायरस जो आते रहते, जितना नया नया हैकिंग करे जो तरीका आते रहते, ये सब की नोटिफिकेशन हमारे मिलते रहते। काबर की जब के सातिर जो हैकर मन रहते उसके सातिर ओकर से कहीं ज़्यादा हमारे जो डेवलपर होते वो मन होते, काबर हमारे हमेशा सिक्योरिटी प्रदान करते रहते। तो जब हम अपन ब्राउज़र अपडेट रखते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट रखते हैं, तो वो करे का होते हैकर मन हैकिंग तो करते आसानी से हैक नहीं कर पाए। तो आप मन के जो भी ब्राउज़र है, जो भी सॉफ्टवेयर हो, हमेशा अपडेटेड वर्जन में रखा हो, फ़ोन ला भी हमेशा अपडेट रखा हो। और फ़ोन से मुझे याद है कि एक बहुत बड़े मुख्य पॉइंट होते कि हमेशा जब हम एक फ़ोन लेते हैं तो फ़ोन में एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल जो मिलते हर महीना अपडेट आते, ये अपडेट हमेशा फ़ोन में करना चाहिए। जब तक हमारे फ़ोन में सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेट रही तो कोई भी हैकर के मजाल नहीं है कि हमारे फ़ोन ला हैक कर सकते। वो सिक्योरिटी पैच लेवल कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसे हैकर है जो गलत तरीके से हमारे फ़ोन में घुसना चाहते, वो आसानी से वो जो सिक्योरिटी पैच लेवल जो रहते हैं वो रोक देते हैं। हम अल्लाह का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाते, एक से हमारे जो फ़ोन है पूरी तरीके से हैक हो बाँच जाते। तो हमेशा अपन फ़ोन के जो अपडेट है ध्यान दो, अपडेट करके रखा, जेकर से आप मन के जो सिक्योरिटी पैच लेवल फ़ोन के वो हमेशा अपडेट वर्जन में रहे, जेकर से आप मन के जो फ़ोन है वो हैक हो बाँच जाए। सबसे लास्ट स्टेप के बात करें जेकर से अपन मोबाइल जो है वो हैक होले बच जा सके, तो ये सबसे मुख्य और विशेष ये ध्यान देने वाली बात है। काबर की अक्सर लोगन मन ये गलती करते, वो ये है जैसे कि अपन फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन यूज़ करते बेर का होते कुछ ऐसे एप्लीकेशन रहते, जो एप्लीकेशन में हम लॉगिन करते हैं अपन वेबसाइट ला, अपन ईमेल आईडी वगैरह है, फेसबुक आईडी वगैरह जो भी आईडी वो अपन लॉगिन करते हैं। ओकर बाद जब हमारा काम हो जाते तो चुपचाप उस जगह से अपन बाहर निकल जाते हैं। लेकिन आप मतलब बाहर नहीं निकलना है, वो साइन आउट करके बाहर आना है, वो पूरी तरीके से क्लोज करके बाहर आना है। लेकिन अधिकतर लोगन मन क्या करते चुपचाप से वहाँ कट करके बाहर आ जाते हैं, जेकर चलते क्या होते हैं हमारे जो आईडी है, हमारी जो आइडेंटिटी है वो वहाँ पर रन करते रहते, चलते रहते, और हमारा लगता है कि हम तो क्लोज करके बाहर आ गए। तो ये बात भी आपने विशेष ध्यान देना है, जेकर से अपन के फ़ोन हैक होने कहीं ना कहीं से बात जाए, सुरक्षित रह जाएगी। बहुत बढ़िया बात बताया संदीप जी आपने। आजकल मोबाइल हमारे ज़रूरत बन गए हैं मगर खतरा भी उतने हैं बढ़ गए हैं संदीप भाई। आपन बहुत सारा पॉइंट बताया जेकर जरिए हम मोबाइल हैक हो से बचा सकत हैं। मोबाइल अगर हैक हो जाए तो और बात कैसे करे जाए वो आपन विस्तार से बताया है। दोस्त संगी मन अपन मोबाइल के प्रति सचेत रही, ऐसे हमार आशा है। आपन से अगले बार फिर मोबाइल के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, इंटरनेट के बारे में फिर से जानकारी लेबो, आप मन से गोल बात करबो। अभी हम मला देवा इजाज़त संदीप जी। संगवारी हो देखा मोबाइल आज के ज़रूरत है, हर लोगन के खिस्सा में मोबाइल है। मोबाइल के जरिए पूरा दुनिया सिमट गए हैं। हम दिन भर 24 घंटा मोबाइल में ही लगे रहन, मोबाइल के उपयोग करथन, मगर वो छोटे डिवाइस हमारे बर खतरनाक भी हो सकते हैं अगर छोट बात ला हम जानबो नहीं पर सावधानी नहीं रखबो। यही बात ला लेके आज हमारे गोड बात हो टेक्निकल का काम अभी बेरा हुआ थे आप मन से विदा लेके, तो मोला अभी देवा इजाज़त। जय जोहार।